इस समय हम जो हैं बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में मेरे साथ जयदेव मौर्या जी हैं और चलिए इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज वीर शिवाजी की जयंती है, तो वीर शिवाजी की जयंती पर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और छत्रपति शिवाजी की जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को। अच्छा। और शिवाजी का जन्म आज ही के दिन 19 फरवरी जी 1630 ईस्वी में हुआ था। और उनको देश सिर्फ शिवाजी नहीं कहते हैं, छत्रपति की संज्ञा दी गई। छत्रपति शिवाजी के नाम से उन्हें देश जानती है, जिनकी काफ़ी साहसिक कार्य हैं, साहसिक योद्धा रहे। इनसे हम लोग जब भी महापुरुष की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि आखिर वो महापुरुष की जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, जो उनका जीवन हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, किनके लिए था, किसके खिलाफ था, इन सारे चीज़ों को समाज तक पहुंचाना। तो क्या इसका मतलब क्या था, मिशन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था वीर शिवाजी का? देखिए, इतिहास की पन्नों को अगर अध्ययन किया जाए, एक होता है अध्ययन करना और एक होता है पढ़ना, रीडिंग देना, ठीक है। अगर आप अध्ययन करेंगे और वर्तमान स्थिति के साथ तौलेंगे तो जो एक्चुअल में शिवाजी का जो मिशन था, जो विजन था, क्योंकि वो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो उनको कहीं न कहीं जो है किसी एक खास ब्रांड, धर्म और जाति धर्म के संगठन से जोड़ के उसको प्रसारित कर दिया है और लोग उसमें काफ़ी मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर हम उनके जीवन को अध्ययन करते हैं तो वो उनका धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि उनका सामाजिक संघर्ष था। अच्छा, उनको किससे लड़ाई था तो वीर शिवाजी को? बहुत अच्छा सवाल है। शिवाजी की लड़ाई की बात कीजिएगा तो वो उनकी जो लड़ाई हुई थी मुग़ल एम्परर, मुग़ल शासन काल में उन्होंने लड़ाई लड़ा था और निश्चित तौर पे मुग़लों में जो थे वो मुसलमान थे। अच्छा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दुश्मनी मुसलमानों से थी। अगर उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो उनके शासन काल में मुसलमानों को भी एक बेहतर ज़िंदगी देने का उन्होंने काम किया था और उनके शासन काल में मुसलमान भी एक अच्छे तरीके से रहते थे, जीते थे। तो उनका मकसद मुसलमानों से लड़ाई नहीं था, उनका मकसद था कि जो आक्रांताएं हैं बाहरी, जो विदेश से आए हुए घुसपैठ हैं, जो विदेश से आके आक्रमण कर दिए हैं हमारे देश पर, हमारे देश को जो गुलाम बना दिए हैं, जो गुलाम बना के रखे हैं, उनके खिलाफ उनका आंदोलन था। उनके खिलाफ उन्होंने लड़े। कौन गुलाम बनाया था? इस देश में बहुत सारे लोग आए, जिसमें एक मुग़ल भी काफ़ी सालों तक भारत पर राज किया। तो मुग़ल काल में ही उनकी जो है सुसंघर्ष रहा है। और चूँकि मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चूँकि अभी हमारा युवा वर्ग जो है ना, वो सोचता है कि उनका लड़ाई मुसलमान और मुग़लों को अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा अलग चीज़ है। अगर उनकी लड़ाई, चूँकि देखिए अभी देश में वर्तमान स्थिति जो है ना, लोग हिंदू और मुसलमान में आपस में बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। तो मेरा ये मकसद है कि आज के जयंती के हिसाब से उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर सकूं कि शिवाजी महाराज के जो प्रमुख 3 अंगरक्षक बॉडीगार्ड जो थे, उनमें से एक जो थे वो मुसलमान थे। अच्छा, अगर अंगरक्षक थे और उनका नाम सिद्दीकी था। अच्छा, ठीक है, तो मुसलमान थे वो। उन सर्च करेंगे 3 प्रमुख में से सिद्दी इब्राहिम जी थे, जो काफ़ी धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुर्धर थे। उनका निशाना बहुत ही अचूक माना जाता है, इसलिए और काफ़ी भरोसेमंद व्यक्ति थे। तो उनको अपने सेनापति भी नियुक्त किया था उन्होंने, शिवाजी महाराज ने। तो उनकी लड़ाई किसी खास धर्म विशेष से नहीं था, उनकी लड़ाई सामाजिक और समाज में जितने भी गरीब छत्रपति साहू जी महाराज को कौन लोग मानते हैं और कौन इनका जो है विरोध करते हैं भारत में? भारत में इनका विरोध कोई नहीं करता है। तो सब लोग मानते हैं। हाँ, इनका अगर सब लोग मानते हैं तो सब लोग जानते क्यों नहीं हैं? सब लोग जानते इसीलिए नहीं, देखिए एक्चुअली सब लोग इसीलिए नहीं जानते कि सारे लोगों के पास जो अभी तक शिक्षा का प्रसार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। सारे लोगों को बताया नहीं गया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी
काफ़ी ऐतिहासिक लोग हैं, उनके वंशज का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुजन समाज में बहुजन समाजों के लिए काम किया है और पूरा विश्व जानता है। भारत में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा इतिहास है इनका। अच्छा, इससे आज की जो है छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती से क्या मतलब संदेश जाएगा समाज के बीच में? क्या मतलब कुछ ऐसा बात आएगा जो कि बदलाव होगा, समाज और जागरूक होगा, जानेंगे? शिवाजी महाराज अपने देश के प्रति कर्मनिष्ठ थे और देश को आज़ाद कराना, जो उस समय के तत्काल के जो शासन व्यवस्था थे उनके खिलाफ आंदोलन था। आज भी आपको अगर देखने के लिए मिलेगा देश में, अगर राजनीतिक, अभी चूंकि उस समय जो व्यवस्था थी वो राजा वाली व्यवस्था थी। अच्छा। अभी जो है सो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो अभी भी जो है सो जिसको हम बोलते हैं अधिकांश समाज के लोग जो होते हैं, बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, 85% 90% के जो लोग हैं वो भी आज भी दबे कुचले पिछड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे 85% बहुजन के लोग में जागृति नहीं है, जागृति की कमी है और अपना उद्देश्य भूल गए हैं। तो उनका उद्देश्य को, महापुरुषों को उद्देश्य को जानेंगे, समझेंगे। तो कहा जाए कि छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं आज़ादी के लिए जो है आज़ादी की लड़ाई, संघर्ष किए। आज़ादी की लड़ाई उनका था। अच्छा। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे वो। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जयदेव कुमार मौर्य है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यूथ और हमारे न्यू जनरेशन जो आने वाले हैं उनके लिए हम एनजीओ और कई सोशल संगठन के माध्यम से काम करते रहते हैं। ये हमारा छोटा सा परिचय है। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ जो है छत्रपति साहू जी महाराज जो है आज़ादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी और संघर्ष भी किए हैं। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।